जम्मू कश्मीर सरकार ने साइबर सुरक्षा मजबूत करने के लिए सरकारी दफ्तरों में पेन ड्राइव्स पर जो है वो रोक लगा दी है। मैं आपको बताऊं कि जम्मू कश्मीर सरकार ने सभी विभागों में साइबर सुरक्षा की बात करें उनको लेकर एक नया ऑर्डर जारी किया है, जिसमें ये कहा गया है कि डेटा लीक और कई सारे साइबर हमलों को खतरे को कम करने के लिए संवेदनशील सरकारी जानकारी को सुरक्षित रखने के लिए सरकारी दफ्तरों में पेन ड्राइव्स और यूएसबी का प्रयोग तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध कर दिया गया है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि यदि किसी विभाग में अत्यावश्यक कार्य हेतु पेन ड्राइव की आवश्यकता पड़ती है तो संबंधित विभाग अध्यक्ष की अनुमति और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी एनआईसी की बात करें कि राज्य सूचना अधिकारी एसआईओ से परमिशन लेनी पड़ेगी। 2 से 3 पेन ड्राइव को जो है वो वाइट लिस्ट किया जा सकेगा अनुमति लेने के बाद। और उसके बाद मैं आपको बताऊं कि पेन ड्राइव को संबंधित एनआईसी सेल में जमा कराकर जो है चेक करवाया जाएगा कि आखिरकार इसमें कुछ ऐसी चीज़ें तो नहीं है जो कि सरकारी खाते में कहीं ना कहीं खेप लगा रही हैं। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊं, सरकार ने सभी विभागों को पेन ड्राइव की जगह गवर्नमेंट ड्राइव यानी www.drive.gov.in का उपयोग करने के निर्देश दिए हैं। ये एक क्लाउड आधारित प्लेटफॉर्म है, हर सरकारी अधिकारी को 50 GB सुरक्षित स्टोरेज जो है उपलब्ध करवाएगा। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊं, इसमें सभी डिवाइसों पर केंद्रीकृत एक्सेस और कई सारी चीज़ों का लाभ जो है वो मिलेगा। इसके साथ साथ यूज़र मैनुअल और पंजीकरण प्रक्रिया का आदेश भी जो इस www.drive.government.in में आपको मिलेगा। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि व्हाट्सएप जैसे सार्वजनिक मैसेजिंग प्लेटफॉर्म या असुरक्षित ऑनलाइन सेवाएं जैसे आई लव PDF पर गोपनीय अधिकारी जानकारी साझा करना या स्टोर करना सख्त मना है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि आदेशों का पालन ना करने पर संबंधित अधिकारियों की बात करें, कर्मचारियों की बात करें, उनके खिलाफ जो है कार्रवाई भी जो है वो की जाएगी। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि यूएसबी प्रयोग के लिए क्या क्या चीज़ें मानक रखी गई हैं। केवल जो है आपको परमिशन लेनी पड़ेगी यूएस ड्राइव्स का प्रयोग करने के लिए। भारी यूएसबी का प्रयोग अधिकृत प्रक्रिया के बिना नहीं होगा। इसके साथ साथ डाटा कॉपी करने से पहले बैकअप रखना अनिवार्य यहाँ पर बताया गया है। इसके साथ साथ भारी यूएसबी से डाटा लेने पर पहले उसे एक स्टैंड अलोन सिस्टम में सैनिटाइज करना होगा, उसके बाद ही यूएसबी में कॉपी होगा। तो ये कई सारी चीज़ें जो हैं इस ऑर्डर के तहत निकाली गई हैं, जिससे एक तो साइबर अटैक का खतरा बचता है, उसके साथ साथ सरकारी दफ्तरों से इम्पोर्टेंट डाटा बाहर ना जाए उसको लेकर जो है ये स्पेशल जो है ऑर्डर निकाला गया है। मैं आपको ये भी बता दूं कि कई बार हम देखते हैं पिछले कई दिनों में भी ऐसे सरकारी मुलाजिम थे जो कि खाते इस देश का थे, रहते इस देश में थे, सरकारी नौकरी यहाँ पर करते थे, लेकिन कई सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो पड़ोसी मुल्क तक पहुँचाते थे। अब इन सब चीज़ों को मद्देनज़र जिस तरीके से ये ऑर्डर निकाला गया है कि अब देश के सुरक्षित डॉक्यूमेंट्स वो कहीं बाहर ना जाए, इसलिए पेन ड्राइव और यूएसबी पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी गई है। और उसकी जगह government.in यानी कि जो वेबसाइट gov.in जो है उस पर drive.gov.in पर जो है आप अब डाटा सेव करेंगे, जहां पर 50 GB तक डाटा जो है वो दिया गया है। हालांकि अगर किस तरह के पेन ड्राइव का इस्तेमाल करना बहुत ही कंपलसरी है तो उसकी पहले अनुमति लेनी होगी। और अगर आप किसी भारी पेन ड्राइव को डाटा कॉपी करते हैं तो उस पहले पेन ड्राइव को सैनिटाइज किया जाएगा और उसके बाद देखा जाएगा कि देखिए अब आप कॉपी कर सकते हैं। और अगर आप बहुत ही ज़रूरी किसी सरकारी कार्यालय में ज़रूरत है कि पेन ड्राइव्स का, तो उस पेन ड्राइव की भी पहले अनुमति लेनी होगी। उसके बाद उस पेन ड्राइव में जो डाटा है उसको चेक करवाया जाएगा कि ये डाटा कौन सा है, कितना इंपॉर्टेंट है, कितना ज़रूरी है। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये ऑर्डर निकाला है। ऑर्डर का इम्प्लीमेंटेशन जो है वो कब होता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो साइबर अटैक होता है वो हमारे देश की खुफिया जानकारी, हमारे सरकारी खातों से खुफिया जानकारी कहीं और ना पहुँचे, इस सब के मद्देनज़र जो है इस ऑर्डर को निकाला गया है। आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। देखते रिफॉर्मर जम्मू, राहुल खत्री, नमस्कार।